राम राम जी। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज होली पूजने। हमें होली कैसे पूजते हैं वो उन सब के बारे में मैं बता रही हूँ कि हमारे यहाँ होली कैसे पूजते हैं। किसी के यहाँ बाहर जाके होली पूजते हैं तो किसी के यहाँ घर में ही अपनी छोटी सी होली बनाकर उसकी पूजा कर लेते हैं। हमारे हरियाणा राजस्थान में तो बड़ी होली सारे गांव की मिलकर जो एक होली होती है उसी में सब लोग मिलके पूजा करते हैं। लेकिन राज्यों में छोटी होली अपने घर के अंदर ही बनाकर उनकी पूजा कर लेते हैं। तो मैं आपको घर में ही छोटी होली बनाकर उसकी पूजा करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंगे दूध, कच्चा दूध लेके जाएंगे, होली को समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम होली को थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे। जो होली के बड़कुले और ढाल बना के माला बनाते हैं उस माला को होली में रखकर उसकी पूजा हमें करनी होती है। होली के साथ साथ सबसे पहले हम होली को हल्दी से तिलक करेंगे, स्वस्तिक बनाएंगे बड़कुले पे। फिर हम होली माता को भी तिलक करेंगे। फिर तिलक करके अपने आप को भी तिलक कर लेंगे और अपने आसपास में जो भी आपके साथ में जाते हैं उन सबको भी तिलक कर लेना। उन सबको तिलक लगा के फिर मीठे का भोग लगाना होता है तो गुड़ का भोग लगा दे। और ऊपर से देसी घी जो होता है, गाय का हो तो अच्छी बात है, गाय का भी घी का भोग लगाना होता है। गाय का घी ना हो तो भैंस का घी भी चलेगा। घी और गुड़ के मीठे से भोग लगाने के बाद में हम होली को वस्त्र देंगे कलावा से। छोटा सा कलावा तोड़ के समर्पित करेंगे हम, इससे होली का हो जाएगा, वस्त्र समर्पित हो जाएगा। उसके बाद में हम लेंगे पीले फूल है मेरे पास में, तो हम फूल फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास फूल हो तो पूजा में फूल चढ़ा देना, अगर नहीं भी हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास में थे तो मैंने पूजा में फूल रख लिए। फिर हम आटा जो लाए थे वो आटा से भी पूजा करेंगे। आटा जो है ये बचने के बाद में किसी को हम ये आटा दान में दे देंगे। और फिर गेहूं की 7 बाली लेके इनके ऊपर चढ़ाएंगे। इनके 7 दाने निकाल लेंगे। 7 दाने निकाल के गिन के 7 दाने इनको छील के, हम तो जब तक होली का पूजन होता है ना सुबह का तब तक का व्रत रखते हैं। उसके बाद में ये 7 दाने छीलने के बाद में इनमें से यहाँ होली पे समर्पित करके और फिर इनको निकाल के इनमें से निकाल के साफ करके 2-3 दाने से हम अपना व्रत तोड़ लेते हैं। आपके यहाँ जैसे होता हो, पर मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है। और ये जो के दाने होते हैं ये झाड़ के कांटों में चुभोने होते हैं। इसमें झाड़ नहीं है तो मैंने बेड को लेके ऊपर रख लिए हैं। ये देखिए ऐसे दाने निकाल के खाने होते हैं, इससे हमारा व्रत खुल जाता है। फिर घर पे आके ठंडी रोटी जो रात की होती है ना उससे हम अपना व्रत खोलते हैं। आपके यहाँ व्रत कैसे खोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ये 7 बाली मैंने यही होलिका में समर्पित कर दी है। फिर हम जो दक्षिणा रखने के लिए लेके आए हैं खुले सिक्के, वो सिक्के यहाँ रख देंगे। ये सिक्के भी कुछ बच्चे होते हैं, जो लड़की होती है वो नाल जो इसके लकड़ी को जो बांधते हैं ना उस नाल को खुलवाने के लिए जो कन्या आती है वही ले लेती है ये खुले पैसे। यहाँ खुले पैसे ही चढ़ाए जाते हैं, गिल्ट के पैसे, ना कि कागज़ के पत्ते। उसके बाद में जो हमने नारियल बनाया था वो नारियल रख के उस नारियल को भी तिलक करना होता है, उसकी भी पूजा करनी होती है। फिर जो कुकड़ी लेके आते हैं ना, कुकड़ी सफ़ेद धागे की, इसको मेरे यहाँ तो कुकड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। इसके 7 चक्कर लगाने होते हैं। धागा पकड़ के 7 चक्कर लगाती हैं। कुछ महिलाएं 7 लगा लेती हैं, कुछ 2 लगा लेती है। वैसे तो खैर 7 चक्कर ही लगाने चाहिए, लेकिन लगाते लगाते चक्कर आने लग जाते हैं ना तो 2 चक्कर भी लगा सकते हैं। ये धागा होली माता को बांधने के बाद में पूरे 7 चक्कर करके अपने मन की जो कामना होती है, अपने घर की जो बात हो वो बोल के आए। इससे आपके घर की सारी बीमारी सब दूर हो जाती हैं। सारी नेगेटिविटी भी होली में जलकर स्वाहा हो जाती हैं। फिर होली में कलावा बांधेंगे। कोई तो कुकड़ी के धागे से 7 चक्कर लगा लेते हैं, कोई
कलावा बांध के कलावे के 7 चक्कर लगाते हैं। मेरे मायके में तो पता नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन ससुराल में तो हम ये ऐसे धागा पकड़ के लगाते हैं। फिर जल का लोटा लेंगे, उसकी 7 परिक्रमा लगाएंगे। जल के लोटे की भी 7 परिक्रमा 11 परिक्रमा जितनी हो लगाई जाए लगा दो, लेकिन आजकल उतना कोई नहीं कर पाता है। तो महिलाएं हाथ पकड़ के एक दूसरे का और होली के इर्द गिर्द 2 चक्कर लगा के ही अपना पूजा को पूरा कर लेती हैं। अभी तो मैं घर में ही छोटी सी होली की पूजा करके बता रही हूँ। वैसे जब घर की सभी औरतें मिलके पूजा करने जाती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही सुकून मिलता है। और फिर बैठ के होली माता को हम लोग प्रार्थना करेंगे कि होली इस होली में मेरे घर की सारी बुराई और सारी बीमारी और नेगेटिविटी जलकर स्वाहा हो जाए। और ऐसे पल्लू पकड़ के जो हम कांटे में लगाते हैं उन दानों को, उनको झाड़ते हैं और बोलते हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बधे, बाबुलिया की बेल बधे। ऐसे बोल के ये सारी सामग्री मैंने उठा के रख ली। ये जो आटा है इसको मैं दान कर देंगे घर पे, और ये जो लोटे में पानी होता है ये भी बचा के घर पर लेके जाना होता है, क्योंकि घर के बाहर जाके हमें अपने घर के पोठे भी सिलाने होते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आप सबके लिए घर पे ही छोटी सी होली बनाकर उसके पूजा की विधि मैंने बताई है। और फिर घर का जो मेन दरवाज़ा होता है उसमें राइट साइड में तो स्वास्तिक बनाना होता है और लेफ्ट साइड में गोल चक्री बनानी होती है। ये ज़रूरी बनाते हैं, मेरे यहाँ तो ज़रूर बनाते हैं। ससुराल में भी बनाते हैं और मायके में भी बनाते हैं। पहले स्वस्तिक बनाऊंगी, उसके बाद में इसमें ऐसे पानी डाल के पोठे सिलाने होते हैं। ये करना होता है हमारे घर का जो बाहर मेन दरवाज़ा होता है ना, वहाँ पे ये ऐसे फिर गोल चक्री बनाएंगे। सब इसमें हल्दी से ही बनता है, रोली का कोई भी काम नहीं होता है। ये गोल चक्री बनाने के बाद में फिर यहाँ पे फिर से मैं इस वाले पोठे को भी सिला दूंगी। उसके बाद में जो बचा हुआ पानी होता है उससे कुछ महिलाएं तो अपने घर में छिड़क लेती हैं और कुछ अपने पति के साथ में होली खेलती हैं। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है। मेरी मम्मी भी पापा के साथ में आके होली खेलती थी। ये हमारी दादी परदादी के ज़माने से रिवाज चली आ। मेरे मायके में तो जो कलश का बचा पानी होता है लोटे का, उससे ऐसा ही करते हैं। तो मैं भी अपने पति के साथ होली खेल रही हूँ। यही शगुन होता है और ये ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी होता है। इससे पति पत्नी का प्यार हमेशा बना रहता है और हमारी होली की परंपरा भी बनी रहती है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।